हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये मैं बहुत छोटा सा ब्लॉग लाई हूँ जो तीज पे हम लोगों ने कैसे तीज मनाया, उसके लिए क्यों मनाते हैं और कैसे हम लोगों ने मनाया, क्या कैसे हम लोगों ने तैयारी की, इसकी छोटा सा ब्लॉग लाई हूँ जो मेरे समझ में आया। बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इसमें पूजा और ये सब करने में शूट नहीं हो पाता, तो हम नहीं कर पाए थे। फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि हम शूट कर सकें। तो ये देखिए, पहले मेरा ये हमने वीडियो बनाया था जो हमें तीज के दिन पहनना था। ये पहन के हमें पूजा करना था। और मेरा एक है फ्रेंड्स कि मैं जो तीज का पूजा शाम का करती हूँ ना, वो अपने पति के द्वारा, मेरे हस्बैंड जो साड़ी खरीदते हैं उनके पैसे से साड़ी जो रहता है उससे मैं शाम का पूजा करती हूँ। और सुबह जो पारण करती हूँ वो अपनी मम्मी की दी हुई साड़ी से करती हूँ। अब चाहे पहले ये जो है कि मैं करती हूँ, ऐसा कितने लोग करते नहीं करते ये नहीं मालूम, पर मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मैं ज़रूर जिम्मेदारी दी रहती हूँ अपने हस्बैंड को कि एक बढ़िया साड़ी मुझे ला के दे तीजा पे। और ये मैंने इस चूड़ी का सेट लगवाया, बहुत हैवी नहीं लगवाया था, सिंपल ही सेट लगवाया था क्योंकि बाद में ये चूड़ियाँ पहनने में नहीं आती। नॉर्मली तो कड़े ही डालते हैं हम लोग, तो ये चूड़ियाँ रह जाती हैं फ्रेंड, सॉरी। तो ये देखिए, ये हमारे भोले भंडारी हैं। इनका माँ पार्वती और गणेश जी के साथ घर पे हम लोग पूजा करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग मंदिर भी जाते हैं, हम लोगों के पास में मंदिर है, तो वहाँ पे गणपति बप्पा हैं, बाल गोपाल हैं और राम जानकी जी हैं, दुर्गा माँ हैं, हनुमान जी हैं, शंकर भगवान की शिवलिंग है, शंकर भगवान, गणेश और कार्तिकेय के साथ हैं। और यहाँ पे ये देखिए, पहले हम लोग जब आए तो हम लोगों ने पहले शिवलिंग की पूजा की, उनको जल चढ़ाया, उसके बाद जने और चंदन लगाया, अक्षत वगैरह चढ़ा करके, जने वगैरह चढ़ा करके हम लोगों ने शंकर भगवान की पूजा की। और शंकर भगवान की पूजा के बाद हम लोगों ने किया माता पार्वती को श्रृंगार का सामान हम लोग चढ़ाए। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान हम लोगों ने चढ़ाया। ये देखिए, हम लोग शंकर भगवान की पहले पूजा कर ली अच्छे से। ये देखिए, इतनी सबको घाई थी ना कि मैं पूजा कर रही हूँ और पीछे से निकलने जगह नहीं है, फिर भी धक्के मार के निकल रहे हैं। मतलब थोड़ा सा बचा, नहीं तो मैं तो गिर ही गई होती। बाद में दूसरे लोगों ने उसको उन लेडी को बोला भी, तो फिर सॉरी सॉरी करके चली गई। अब ये देखिए, सब लोग बहुत सी, ये देखिए कितनी ज़्यादा उम्र की लेडीज़ें भी, मतलब आंटियाँ भी व्रत किए हुए हैं। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है, पर यहाँ आने पे सुकून बहुत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हनुमान जी का और ये राम जानकी का है, राम जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। और यहाँ पे पूजा करने के बाद जो पंडित की वाइफ, मतलब पंडिताइन जी हैं, उनको हम लोग मतलब पैर छुए और वहाँ पे श्रृंगार का सामान देते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि अपने साइज़ की चूड़ी ले लो, इसमें से खुद ही ले लो, जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो। मैंने बोला आप दे दो कि नहीं, अपने साइज़ का देख के और ले लो। चलो ठीक है। तो एक लोग प्रसाद दे रही थी। और ये देखिए, ये मेन है जो पंडित जी मंदिर की, उनकी धर्मपत्नी है। और चाची जी, हम लोग चाची ही बोलते हैं उनको। और ये देखिए, फिर हम मुझे श्रृंगार का सामान मिला। यहाँ नंदी बाबा है, कुछ लोग नंदी बाबा का भी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस बार तीज दोपहर तक ही था, तो हम लोग उसी समय पूजा करने गए थे। शाम के समय हम लोग घर पे ही पूजा किए। और शाम को भी वहाँ पूजा का था, पर हम लोग तीज में ही पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग ने तृतीया तिथि में ही पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग दोपहर में ही कर लिए जा कर के। और उसके शाम को हम लोग प्रदोष काल में अपने घर पे भगवान शंकर जो शिवलिंग है उनका आरती पूजा किए। और हम लोगों ने यहाँ पे बैठ कर के पूजा करने के बाद बाहर आए। मंदिर के अंदर तो काफ़ी भीड़ था, तो ये बारामदा टाइप का है, तो यहाँ पे बैठ कर के हम लोग जो हरिताल का तीज के पोथी होती है, किताब होता है, वो हम लोगों ने अपने से पढ़ा। और उसके बाद फिर जब पूजा वूजा कर लिए तो ये हुआ चलो थोड़ा फुल में का फ़ोटो ले लिया जाए, तो उसी के लिए मैंने किया। फिर अभी ये हुआ कि चलो अब हम लोग
पूजा वगैरह हो गया तो चलते हैं घर को। तो अभी हम पूजा कर लिए और हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग जब लाए थे ना तो ये पूरी थाली भरी थी और अलग से एक थैली भी था जिसमें सामान था, और इस समय ये पूरी थाली खाली हो गई है। सब हम लोगों ने भगवान जी को चढ़ा दिए हैं और श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई सब कुछ था, धूप दीप जितना भी चीज़ था। तो अभी हमारे बर्तन हो गए खाली कि इसमें जो हम लोगों को प्रसाद मिला था वो हम लोगों ने रखा है। पारण करने के बाद हम लोग वही प्रसाद पहले खाते हैं, उसके बाद फिर जो है कि घर का जो प्रसाद होता है घर पे जो हम लोग रखे रहते हैं। हम लोग यहाँ फ्रेंड्स ना तीज के दिन रात में घर पे भी रखते हैं प्रसाद, उसको बाद में हम खाते हैं। और ये तीज का व्रत माता पार्वती ने फ्रेंड्स पहली बार रखा था भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। जब उनके पिता ने उनकी शादी भगवान विष्णु से तय कर दी थी तो वो पति रूप में शंकर भगवान को पाना चाहती थी और उन्होंने अपने मन में शंकर भगवान को ही अपना पति मान लिया था, तो इसलिए उन्होंने ये व्रत किया था। और माता पार्वती को तब जब बहुत तपस्या की तो उसके बाद भगवान शंकर ने उनको प्रकट होके और वर दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। और फिर बाद में माता पार्वती और शंकर भगवान पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को वरण किए। ये अब हम लोगों ने पूजा कर लिया है और सारा सामान हम लोगों ने चढ़ा दिया, जो भी श्रृंगार का सामान था, फल और मिठाई वगैरह था, सब हम लोगों ने प्रसाद रूप में चढ़ा दिया है। और अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो हम लोग जो है कि घर के लिए अब निकले और शाम को हम लोग यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा वीडियो भी हम लोगों ने शूट किया। उसके बाद हम पूड़ी और हलवा, चना हमारे के यहाँ और मिठाई शाम को रखते हैं, रात में रखते हैं माँ पार्वती के लिए। तो हमने हलवा और पूड़ी बनाया और मिठाई बाहर से हम लोग मंगाए थे और हमने इसको रखा। फ्रेंड्स, हमने छोटे में ही बताने की कोशिश की कि ये तीज का क्या महत्व है और क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के इस प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो हलवा बनाया ना, ये पानी में घोल के, पहले भूनते नहीं है, इस हलवा को भूना नहीं जाता, पानी में आटे को घोल के उसके बाद बनाते हैं और घी डालते हैं। जब घी गर्म हो जाता है तो उस आटे को डालेंगे, शक्कर के साथ घोले रहेंगे और उसको डालते हैं और डालने के बाद भूनते हैं फ्रेंड्स। भूनते 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 पूरा ये जब कढ़ैया छोड़ने लगता है ना, तो इसको चाहो तो आप जमा के बर्फ़ी की तरह काट सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख दोगे ना तो बाद में जब इसको कट करोगे तो ये बहुत अच्छा और अच्छे से कट होता है। तो इसमें ढेर सारा घी देखिए डाले थे हम और ये घी कहाँ गया पता भी नहीं चला। इसी तरीके से अब ये देखिए हमारा हलवा हो चला है। और ये सुबह का है, जो चना हमने रखा था उससे देखिए हमने सलोनी बनाई है और ये हमारा प्रसाद है जिसको हम लोग ग्रहण करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार मुझे देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।